अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं गाज़ेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन और उसमें है फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। उसमें हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को मालूम करें। फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी between two oppositely charged पैरेलल प्लेट्स। जैसे कैपेसिटर की टू प्लेट्स हैं, कैपेसिटर की एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव। उसके दरमियान में मालूम करें कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी। तो उसमें हम कहते हैं हमारे पास लेट वी हैव टू प्लेट्स हैविंग सेम सिग्मा। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। एक प्लेट है हमारे पास इसको कोई पॉजिटिव प्लेट कह देते हैं, दूसरी प्लेट को हम कह देते हैं ये हमारे पास एक नेगेटिव प्लेट है। जब प्लेट्स को यूं एक दूसरे के साथ रखते हैं, हमेशा चार्ज उसके इंटीरियर सरफेस पे आते हैं। अगर प्लेट्स को यूं रखेंगे, चार्ज उसके अंदर वाली साइड पे आएगा, ना कि चार्ज उसकी बाहर वाली साइड पे होगा। यूं ये चार्ज भी उसकी क्या आ जाएगा, यूं इंटीरियर साइड पे आ जाएगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव ये आ जाएगी। हमने यही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है कि इन दो प्लेट्स के दरमियान सपोज ये एक पॉइंट है, हमें ये कहा जाता है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करें। हम यहाँ पे गाज़ेस लॉ को अप्लाई करना चाहते हैं और गाज़ेस लॉ हमेशा क्लोज सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल होता है, ओपन सरफेस के लिए नहीं होता। हम यहाँ पे एक इमेजिनरी सरफेस, गाज़ियन सरफेस को इमेजिन करते हैं। हम यहाँ पे गाज़ियन सरफेस जो रहते हैं वो यूँ रेक्टेंगुलर शेप की है। इस साइड पे उसका ये एरिया है, ये हमारे पास एक गाज़ियन सरफेस है। अगर मैं इसके एरिया को शो करूं, यूं करके रेक्टेंगुलर शेप में, नीचे उसके बेस में ये एरिया है, जिस एरिया में से यूं इलेक्ट्रिक लाइंस गुजर के नीचे आ रही। ऊपर वाली साइड पे उसका एरिया ये है। अब गाज़ियन सरफेस की हम यहाँ पे 4 साइड्स को स्टडी करते हैं। एक साइड है जिसका एरिया हमारे पास ये है। अगर मैं नॉर्मल टू द एरिया देखूं, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इधर ही है। इस केस में इलेक्ट्रिक वेक्टर एरिया भी इधर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी इधर। इस साइड के लिए थीटा 0। इस साइड पे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन इधर होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यूं है। इस साइड पे थीटा क्या बनेगा, 90। इस साइड पे इलेक्ट्रिक वेक्टर एरिया इधर अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर, ये उसकी सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर इधर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डाउनवर्ड। इस साइड पे भी थीटा क्या बनेगा, 90। ये सरफेस इसको बोल देते हैं S1 है, इसको बोल देते हैं S2 है, ये सरफेस S3 और ये सरफेस S4। जो S3 सरफेस है ये पॉजिटिव चार्ज से आउटसाइड है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, वो नियरली इक्वल टू 0, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो उसके इंटीरियर पे आ गया।
उसके बाहर जो है उस साइड पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0। अगर मैं फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन के मुताबिक देखूं, फ्लक्स की क्या डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A एंड दिस इज इक्वल टू EA cos थीटा। इसके मुताबिक मैं इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स देखूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस S1 प्लस फ्लक्स थ्रू द सरफेस S2 फ्लक्स थ्रू सरफेस S3 फ्लक्स थ्रू सरफेस S4। S1 के लिए क्या आ जाएगा, EA cos ऑफ 0, क्योंकि इस साइड पे थीटा 0 है। सेकंड साइड के लिए क्या आ जाएगा, EA cos ऑफ 90। थर्ड साइड पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 है, इसको मैं EA cos ऑफ थीटा। और फोर्थ साइड के लिए फिर क्या आ जाएगा, EA cos ऑफ 90। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया, cos ऑफ 0 1, cos ऑफ 90 0। इस साइड पे थर्ड साइड के लिए क्या है, E इज़ नियरली इक्वल टू 0। जब E को यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0। और यहाँ पे 90 है तो ये भी क्या आ गया, 0। तो फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल आ गया, EA। इसको इक्वेशन 1 कह दें। अगर मैं इस पे गाजेस लॉ को अप्लाई कर दूँ, गाजेस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज इनक्लोज्ड है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पड़ा है, बड़ी सी शीट है। हमने देखना है कि जो उसके एरिया में चार्ज होगा वही चार्ज उसके अंदर इनक्लोज होगा। उसका एरिया कितना है, ये देखें A एरिया, इधर भी A है इधर भी A है, तो A एरिया में ये चार्ज आ रहा है। ये जो चार्ज है, दिस इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो चार्ज इनक्लोज्ड को हम क्या लिख देते हैं, सिग्मा इज चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एरिया A। तो चार्ज इनक्लोज्ड क्या बन गया, सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा होता है। अगर उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उस एरिया के अंदर चार्ज आ जाएगा, मल्टीप्लाइड भी ये A इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चार्ज इनक्लोज्ड है। इस चार्ज इनक्लोज को उठा के यहाँ पुट कर दें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाई गाजेस लॉ इज, हम इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, सिग्मा A डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस है, ये भी फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस है। ये फ्लक्स की डेफिनेशन से सॉल्व किया है, वो गाजेस लॉ से सॉल्व किया। दोनों का आपस में कंपैरिजन कर दें, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 EA किसके इक्वल आएगा, सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट, A के साथ A कैंसल, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्स। अब ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पॉजिटिव प्लेट्स हैं। अपोजिटली चार्ज कैसे, हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे थी, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव प्लेट यहाँ पे है, इस पे चार्ज है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके बराबर है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। इधर भी हमने यूनिट वेक्टर लगा दिया, इधर इस पे एरो लगा दिया। तो ये इसका यूनिट वेक्टर है जो उसकी डायरेक्शन बताएगा। और पॉजिटिव, इसमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टुवर्ड्स द नेगेटिव। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर इस टॉपिक में आप इसको स्टडी करें, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं कोई आपने क्वेश्चन पुट करना है, तो आप इसको स्टडी करें, आप क्वेश्चन पुट करें, मैं उसका इंशाल्लाह पॉजिटिवली आपको आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।